नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। रायगढ़ में 3 हाथियों की मौत देश भर में आग की तरह फैल गई और जंगल के वन विभाग की चर्चा रायगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर में होने लगी। मैं उसी जगह पर हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूं, ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने आया हूं। कल ये खबर फैली थी कि हाथी की मौत के बाद जो है वन अमला पहुंचा हुआ था। वन अमला पहुंच करके मौके पर पोस्टमार्टम करा करके हाथियों को यहाँ पर दफना दिया गया। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आप तस्वीरें देखिए, ये उसी जगह है। ठीक इसके नीचे हाथियों को दफनाया गया है। एक नर, मादा और एक सावक हाथी था। और हाथी की मौत के बाद जिस तरह से वन विभाग पहुंचा, पोस्टमार्टम करके मौके पर हाथी के शवों को दफना दिए गए। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उन हाथियों के फुटप्रिंट्स है जो हाथियों के मरने के बाद यहाँ पर परिजन कहे, हाथियों के जो परिजन है वो यहाँ पर आए थे, जो उनके मित्र थे वो यहाँ पर आए थे। और बता दूं, रायगढ़ के इस वन क्षेत्र में मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर 78 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। मेरे आसपास कई हाथी होंगे, लेकिन उन सब खतरों के बावजूद मैं आपको उस ग्राउंड की तस्वीर दिखाने आया हूँ कि वो मंजर क्या रहा होगा जहाँ पर 3 हाथियों की मौत हुई। और हाथियों की मौत के बाद ये देखिए, यहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है। तो उसके बाद जो फिनाइल है, जो दुर्गंध है, दुर्गंध किस तरह का है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इतना बस मान लीजिए कि वन विभाग की लापरवाही से 3 जो जान है वो चली गई। और जान क्यों गई, ये तस्वीर देखिए। ये आप जो देख रहे हैं, मेरी जो हाइट है 5 फुट 8 इंच की मेरी हाइट है। और ये देखिए, महज और मैं अगर 4 फुट तक उछल जाऊं तो ये जो तार है, ये हाई टेंशन तार है। 11,000 वोल्ट का करंट इसमें दौड़ रहा है। और इसी की चपेट में आकर 3 हाथियों की मौत हुई थी। वन विभाग की बड़ी लापरवाही है कि अब तक जो है इस तार को नहीं हटाया गया है और ना ही ऊपर किया गया है। ये महज इस जगह की तस्वीर है। हालांकि ये गड्ढा हो गया है तो ये हाइट जो काफी ऊपर लग रहा है, लेकिन कुछ और ये जो मेरे पीछे है, ये देखिए, यहाँ तार जो है पूरी तरह से लटका हुआ है। मैं अगर चाहूँ तो इसको हाथ से पकड़ सकता हूँ, लेकिन वन विभाग घटना के बाद भी नहीं जागा है और शायद बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अब मैं तस्वीरें तो आपको दिखा दे रहा हूँ, ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूँ। मौके पर सांसद महोदय भी पहुंच गए हैं और वो खुद इस मामले का संज्ञान में लेकर जो है जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे और घटनास्थल को देखने पहुंचे। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देख रहे हैं और लापरवाही को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसमें आप देखिए, जंगली एरिया है, पेड़ पौधे लगे हैं और यहाँ बिजली का तार अभी भी एकदम यहाँ नीचे झुका हुआ है। तो इसका मेंटेनेंस होना ज़रूरी था। और हमारे राष्ट्रीय जानवर हैं हाथी, 3 नग हाथी मरे हैं। हमारे जो भी परिस्थिति को देखते हुए मानना नहीं चाहिए। सभी का समन्वय है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी जीव जंतु का रहना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र हित के लिए। जी, आप खुद मौके पर पहुंचे हुए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए भी आप। बिल्कुल, इसके लिए तो बिल्कुल शासन प्रशासन इसके लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे स्थिति में यहाँ पे 3 हाथी का निर्माण माने एक प्रकार से जान गई है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और समय रहते हुए इसका ठीक करना भी ज़रूरी है। विभाग इसको बिल्कुल संज्ञान में ले ताकि आने वाले समय और बड़ा हादसा ना हो जाए। आप सुन रहे थे, रायगढ़ के सांसद हैं राधे श्याम राठिया जी, वो खुद देखे हैं मौके पर और तस्वीरें मैं आपको और एक तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो फुट मार्क्स है, फुटप्रिंट्स हैं, ये उसी हाथी के परिजन है या उसी हाथी के मित्र हैं। कहा जाता है, जो लोग जानकार हैं, हाथी को लेकर जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि जब किसी हाथी की मौत होती है तब उसके जो झुंड के दल होते हैं, जो दल के सदस्य होते हैं, वो करीबन 10 से 15 दिनों तक उस जगह तक जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, अपने परिजनों को याद करते हैं। काफ़ी जो माहौल होता है वो एक इंसान की तरह होता है। जैसे इंसान के 10 गात्र तक उसके परिजनों के साथ लोग आते हैं, भावुक क्षण के साथ परिवार के साथ लोग जुड़े रहते हैं, उसी तरह लोग जिस तरह से संवेदनशील हो जाते हैं, वैसे ही वन विभाग और अगर संवेदनशील हो जाता तो शायद ये वन्य जीव मरने से आज बच जाते। आप देखिए, तार अभी भी लटका हुआ है, इस तार में अभी भी करंट बह रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बता दूं, ये जो 11,000 वोल्ट का करंट है, इसकी चपेट में आने से
हाथी की मौत हो सकती है, तो आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति गलती से इस चपेट में आ जाता है, इस करंट की चपेट में आ जाता है, तो उसका क्या हश्र होगा। वन्य क्षेत्र में लोग आते हैं अपने जरूरी काम के लिए, कोई लकड़ी ले चुनने के लिए, कोई मशरूम चुनने के लिए, या कोई अन्य औषधीय पौधे चुनने के लिए वन में आते हैं। अगर वो इस करंट की चपेट में आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा। वन विभाग लगातार केवल और केवल कागजों में विकास करते हैं, और जो वाकई ज़रूरत है जहां पर, जैसे इस जगह पे इस तार को हटाने के लिए या फिर ऊंचाई करने की ज़रूरत है, यहाँ पर शायद ही कोई अधिकारी आया होगा इससे पहले। और मैं फिर एक बार कहूँगा, आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि ये जो जगह है, यहाँ पर 3 हाथियों की मौत नहीं हुई है। यहाँ पर वन विभाग के उस जो पूरी कार्यशैली है वो दिख रही है कि कितने लापरवाह हैं, कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से वन विभाग काम कर रहा है। इसकी वजह से वन्य जीवों की मौत हो रही, मैं मौत नहीं कहूँगा, वन्य जीवों की हत्या कहूँगा। ये वन विभाग और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण ये लगातार घटनाएं हो रही हैं।